हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज हम आए हुए हैं अपनी फूआ जी के घर, मतलब कि पापा की बहन के घर। वहाँ पे राजवीर का वो मन्नत मानी हुई थी, बहुत सालों से मन्नत था। वो राजवीर तो 6 साल का हो गया, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब राजवीर का मन्नत उतार दिया जाए। इसलिए हम लोग उनके गाँव गए हुए हैं मन्नत उतारने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ गांव की औरतें, उन लोगों से हम कुछ बात कर रहे हैं, ऐसे ही मिलजुल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और ये आ रही हैं हमारी फूआ जी। ये फूआ जी ये हैं पापा की बड़ी बहन, ये पापा से बड़ी हैं। ये है मेरी फूआ जी, पापा की बहन। कुछ बोलिए फूआ जी, कुछ बोलिए। सुना एकरा से बात ना करे रहना। हैप्पी से हाँ पूजा करके आते हैं तो करा देंगे। ऊपर रही हो ये एगो चटाई लेके भाग गई ना। ले आए बहुत चटाई। अब चटाई क्या करब बरांडा बिछा दे। एक बार क्यों चटाई का चलिए कल में के देख ले। तो मंदिर जाने की सारी तैयारियां हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम लोग गए थे वहाँ पे मन्नत उतारने के लिए, तो फूआ जी और फूआ जी के जो बेटे हैं रणवीर भैया, उन लोगों ने सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। फूआ जी बोली कि अब इतना दूर से मन्नत उतारने आ रही हो तो हम लोग बाजा वाजा का भी इंतज़ाम कर देते हैं। और ये है फूआ जी के घर का बाहर का, जिसको हम लोग दूरा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब पूजा की जो है सारी तैयारियां हो गई हैं और हम लोग बस अब निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। गांव की कुछ औरतों का भी आना बाकी था, फूआ जी की भी कुछ गोतियां हैं, फूआ की जेठानी देवरानी सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे गांव है और हम गांव की बहू हैं। तो यहाँ पे फूआ जी ने बोला कि गांव में घूंघट लेकर ही चलना होगा, तो तुम बहू है यहाँ की, तो मतलब ये बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से चलना, एक घूंघट लेकर एक बहू की तरह चलना। यहाँ पे तो खैर रांची में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है, हम लोग अपना चुपचाप निकल गए कहीं भी मार्केट को। लेकिन यहाँ पे इस तरह से इस बहू के जैसा चलना, माथा पे आंचल लेना बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे साथ में जो है एक और घूंघट ली, वो रणवीर भैया की वाइफ हैं, मतलब फूआ जी की बहू। तो गाइज़ हम लोग गाड़ी से मंदिर जा रहे हैं। हालांकि भवानी माँ का मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी फूआ जी बोली कि हम लोग गाँव की बहू हो, तुम इतना दूर पैदल कैसे जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे आपको हरे भरे गेहूं के खेत दिख रहे होंगे, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। भाई गांव का तो बात ही अलग होता है। तो अब हम लोग आ गए हैं भवानी माँ के मंदिर। और यहाँ पे ये जो मेरे पीछे हैं, ये फुआ की ही अपनी गोतनी की बेटी हैं। और हम लोग अभी थोड़ा देर पंडित जी का वेट करेंगे। तो अब हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं और पंडित जी का हम लोग वेट कर रहे थे, तो पंडित जी भी आ गए हैं। और ये है भवानी माँ का मंदिर, जो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और कहते हैं कि इस मंदिर का बहुत ही मान्यता है। यहाँ पे शादी ब्याह भी होती है और बहुत कुछ और भी रिचुअल्स होते हैं, मुंडन वगैरह। तो यहाँ पे गाइज आपको भवानी माँ का मूर्ति नहीं दिखेगा, भवानी माँ का यहाँ पे बिल्कुल भी अलग रूप है, वो बहुत ही बड़े विशाल रूप में है। और देखिए यहाँ पे अब हमारी पूजा शुरू हो गई है। ठाकुर जी भी आए हुए हैं। ठाकुर जी ने बोला कि ये भवानी माँ का जो दूध चढ़ता है, जिसको वहाँ पे छाक बोला जाता है, वो उसी बर्तन में गर्म होगा, इसलिए हम उसमें सिंदूर लगाकर उनको दे रहे थे। और ये देखिए ये है भवानी माँ, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। इनको 25 मीटर का ये कपड़ा पहनाया जाता है। और यही हमारा भी मन्नत था कि इनको हम जब भी वहाँ जाएं, बलिया जाएं फूआ जी के घर, हम वहाँ पे इनको 25 मीटर का जो कपड़ा होता है, वो वहाँ का ही जो टेलर है वो सिलता है, और कोई भी टेलर नहीं सिल पाता है ये, तो वो हम पहनाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माँ, बिल्कुल कपड़े से ढकी हुई हैं, चुनरी से,
माँ को तो वैसे भी चुनरी बहुत पसंद है, तो अभी जो हमारा जो हम लोगों ने जो माँ के लिए बनवाया है वो बस आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए भवानी माँ का जो छाक है वो गर्म हो रहा है, ये मंदिर में ही गर्म होता है। तो और अब आ गए हैं पंडित जी, और भवानी माँ को जो वस्त्र पहनाना था वो वस्त्र भी आ गया है। तो यहाँ पे पंडित जी ने हम दोनों को बोला, हम तीनों को बोला, राजवीर को भी, कि हम लोग एक साथ इस भवानी माँ के जो वस्त्र है उसको हम लोग एक साथ पकड़ लें ताकि वो संकल्प करवा सकें। तो भवानी माँ का जो वस्त्र है वो संकल्प करवाने के बाद ही उनको पहनाया जाता है। तो यहाँ पे पंडित जी संकल्प करवा रहे हैं। तो संकल्प अब हो गया है, और देखिए अब भवानी माँ को जिस वस्त्र का पंडित जी संकल्प करवाए थे वो वस्त्र भवानी माँ को अब पहनाया जाएगा। तो यहाँ पे पंडित जी पहना रहे हैं, और पंडित जी के साथ सभी लोग उनका मदद कर रहे हैं भवानी माँ को वस्त्र पहनाने में। तो देखिए कितना खूबसूरत वस्त्र है भवानी माँ का। अब ये वस्त्र उनको पहना दिया जाएगा, कितना खूबसूरत है ये, देखिए। तो भवानी माँ को वस्त्र पहना दिया गया है, और अब हम लोगों ने जो भवानी माँ के लिए जो साड़ी लाई थी तो वो अब हम चढ़ाएंगे और भवानी माँ का पूजा करेंगे। तो भवानी माँ का पूजा करने के बाद अब हम लोगों ने हवन किया, जो मंदिर के बाहर हवन कुंड बना हुआ था। और कहा जाता है ना कि पूजा करने के बाद बहुत ही शांति मिलती है। तो सच में यहाँ पे आकर जब पूजा हम लोगों ने किया तो बहुत ही अच्छा लगा, एक अजीब सा शांति मिला मन में। और सारी फैमिली हम लोगों ने एक साथ बैठकर, पंडित जी बोले कि सारी फैमिली हवन कर लो, और जो आपकी फैमिली से नहीं आ पाए हैं उन लोगों के नाम का भी हवन यहाँ पे हम लोगों ने किया। यहाँ से दीदी, भैया, हैप्पी और जो मेरी ननद हैं उनके बच्चे हैं, सभी के नाम से यहाँ पे हवन हुआ। तो हम लोग भवानी माँ के मंदिर से निकल गए हैं। तो दीदी ने कहा कि चलिए यहाँ पे एक और मंदिर है, अब आए हैं तो वहाँ पे भी पूजा कर लीजिए। तो हम लोग वहाँ पे भी पूजा कर रहे हैं, हम और दीदी, यानी कि रणवीर भैया की वाइफ। और अब हम आ गए हैं प्रसादी बाबा के मंदिर में। ये प्रसादी बाबा का मंदिर है, ये जो भगवान हैं ये यहीं पे स्थापित हैं। तो गांव की जो चौराहा होता है वहाँ पे हैं ये। तो दीदी ने कहा चलिए यहाँ पे हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो अब प्रसादी बाबा के मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं अब सात देवी के मंदिर में। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने पूजा किया और माँ को साड़ी कपड़ा चढ़ाया, भोग लगाया। बहुत ही मन को शांति मिली, यहाँ आकर पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा।
पत्नी के बाद बढ़िया धीरे धीरे इसलिए आप कहें ना कि कैसे दवा कर रहे हैं कोई बात नहीं, क्षमा। तो पूजा करके अब हम घर आ गए हैं। तो हमारे साथ जितनी भी गांव की औरतें मंदिर गई थी, यहाँ का नियम है कि वो मंदिर से आने के बाद घर आकर पहले कुछ मीठा खा लेंगी, कुछ पानी पी के उसके बाद ही अपने घर जाएंगी। तो यहाँ पे पापा ने सबके लिए जलेबियाँ मंगवाई थी, तो ये लोग अभी बैठकर जलेबी खा रही हैं और उसके बाद ही अब अपने घर जाएंगी। मामा का धंधा ना प्रसाद है। तो गाइज़ ये हैं फुआ जी की बहू और ये फुआ जी की बहू की भतीजी, इनकी भी शादी इसी गांव में हुई है। तो ये दोनों मिलकर अभी जलेबियां पैक कर रही हैं, क्योंकि जो लोग पूजा में नहीं आ पाए, जो शामिल नहीं हो पाए, चाहे जिन जिन की औरतें आए और मर्द नहीं आ पाए, उन लोग सारे के घर ये जलेबियाँ अब बंटवाई जाएंगी। बहुत पानी था दीदी पनीर में। पानी में इधर देखिए सब कोई। आई नई सदस्य से मिला। हाँ, नया दोस्ती हुआ है भाई हम लोग का यहाँ आने के बाद। पीछे से हमारी माता जी आई। फुआ जी को भी ले लीजिएगा, फुआ जी को मत छोड़िएगा भाई। पनीर खाने हो गया। और यहाँ हम लोग कर रहे हैं रात के खाने की तैयारी, डिनर। आज आएंगे कुछ लोग खाने, जो हमारे गोतिया में है नदी में, गोतिया में है। उन लोगों का आज यहाँ खाना पीना है, हम लोग सब मिलकर वही कर खाने की तैयारी। बच्चा लोग वजन बढ़ाने के लिए कदम कुछ बोलिए दीदी। नाच भी एक बार अरे क्या करें, हमारे पास पैर में समस्या, इसलिए नहीं नाच सकते हैं ना। नहीं तो मेरे जैसा डांस कोई करता नहीं है। होली का समय है भाई। जी पानी यूट्यूब चलाती है ना? हाँ, यूट्यूब
पिंक रवि ऑफिशियल करके सर्च कीजिएगा ना। पिंक राज। मजा आ रहा है खेले में। सबका लेना बेटा। हेलो ये भी की अच्छा क्वालिटी आता है। दुआ जब इधर कढ़ाई गरम है तो अरे उधर उधर आंटी का लोग तो गाइज़ यहाँ पे तो हम लोगों की हंसी मजाक बहुत रात तक चलती रही और उसके बाद फिर डिनर हुआ, बहुत लोग आए खाने पीने, बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए और ऐसे ही हम अपना ब्लॉग डालते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।